अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। जब भी हम कंप्यूटर में कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो जो हमारे पास नंबर सिस्टम अवेलेबल है वो है चार टाइप्स के। सबसे पहले जब भी नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो सबसे पहले इसकी टाइप्स लिख लेंगे हम। तो इसकी सबसे पहली जो टाइप है वो है बाइनरी। बाइनरी नंबर सिस्टम को आल्सो मशीन कोड भी बोलते हैं, मशीन कोड। ठीक है, इसी को प्रोग्रामिंग भी सारी मशीन कोड में होती है। और जो दूसरे नंबर पे हमारे पास नंबर सिस्टम अवेलेबल है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल जो नंबर सिस्टम है, ऑक्टल का मतलब होता है 8 0 से लेके 7 तक इसके डिजिट होते हैं। ऑक्टल के 0 से लेके 7 तक, 1 से लेके 7 तक 7 डिजिट्स ये हो गए और 0 को इंक्लूड करेंगे तो 8 डिजिट हो गए। तो इसकी बेस और रेडिक्स कितना होता है 8, इसकी बेस। इसी तरह बाइनरी का नंबर सिस्टम का इसकी जो बेस है वो है 2, क्योंकि बाइनरी लफ्ज ही 2 से बना है, बाइनरी का मतलब ही 2 होता है। तो इसकी बेस कितनी है 2। ये आपने बात याद रखनी है, बाइनरी की बेस है 2 और ऑक्टल की बेस है 8। और जो तीसरा नंबर सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है वो है डेसिमल का मतलब होता है 10। जो हम यूजुअली आम अपनी लाइफ में जो पूरी दुनिया में जो नंबर सिस्टम राइड है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस होती है 10। इसको इसी तरह भी डिनोट किया जाता है 10। इसमें कोई भी वैल्यू जिस तरह हम रोजमर्रा जिंदगी में हिसाब किताब करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो हम डेसिमल नंबर सिस्टम ही यूज करते हैं। ठीक है, और जो चौथा लास्ट हमारे पास नंबर सिस्टम है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ये भी कंप्यूटर में खास पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी बेस होती है 16। ठीक है, और इसके जो डिजिट होते हैं 0 से लेके 15 तक इसके डिजिट होते हैं। 1 से 15 तक 15 डिजिट्स ये हो गए और 0 को इंक्लूड करके इसके टोटल डिजिट्स हो जाएंगे 16। तो इसकी बेस हो गई 16। ठीक है, आपने याद रखना है बाइनरी की जो बेस है और रेडिक्स, बेस भी बोलते हैं और रेडिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, रेडिक्स के आपको स्पेलिंग लिख दूं REDIX। ठीक है, रेडिक्स और बेस ये एक ही चीज है। बाज का वो रेडिक्स का पूछ लेता और बेस का लफ्ज यूज नहीं करता, तो आपने इसे परेशानी में रेडिक्स और बेस नहीं लिखी। बाइनरी की रेडिक्स 2 है, ऑक्टल की रेडिक्स 8 है, डेसिमल की रेडिक्स 10 है और हेक्साडेसिमल की है 16। ठीक है, अभी हम जो इसका मेन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि नंबर सिस्टम को एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी नंबर सिस्टम है, हमें क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि आप ये हमें एक डेसिमल नंबर सिस्टम दे दिया जाता है, तो कहते हैं कि आप इसकी कन्वर्जन कर दें बाइनरी में आप इसकी कन्वर्जन कर दें। ठीक है, वो पूछेगा बाइनरी इसकी क्या है, या वो ये भी पूछ सकता है इसकी ऑक्टल क्या है, या वो ये भी पूछ सकता है इसकी हेक्साडेसिमल क्या है। ऑक्टल का भी पूछ सकता है, हेक्सा का भी पूछ सकता है। ठीक है, तीनों। और आपने जब भी हमें कोई नंबर सिस्टम अवेलेबल होता है क्वेश्चन के लिए, सॉल्व आउट के लिए, हमें कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले उसे सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना है कि हमें नंबर सिस्टम किस बेस में दिया गया है। अगर तो हमें नंबर सिस्टम दिया गया है डेसिमल में, फिर जिस नंबर सिस्टम को कहता है आप कन्वर्ट करें, जस्ट आपने उसकी जो बेस होगी जिस नंबर सिस्टम में करना उस पर डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल उसने हमें डेसिमल नंबर सिस्टम दिया, उसने बोला बाइनरी में कर दें, तो हमें पता है बाइनरी की जो बेस है वो 2 है, तो इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो जो उसका आंसर आएगा वो उसका कन्वर्जन हो जाएगी बाइनरी की। अगर ऑक्टल का कहता है तो हमें पता है ऑक्टल की जो बेस है रेडिक्स है वो 8 है, तो इसको 8 पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन का कहता है तो हमें इस नंबर को 16 पे, क्योंकि इसकी बेस 16 है तो इस पे डिवाइड कर देंगे, तो हेक्साडेसिमल हमारे पास अवेलेबल आ जाएगा। अभी हम जस्ट एक इसकी एग्जांपल करेंगे। ये हमारे पास नंबर था 1 2 3, उसने बोला इसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसकी करेंगे तजज़ी। ठीक है, इसी तरह जिस नंबर सिस्टम में कहेगा उसकी तजज़ी करनी पड़ेगी। हमारे पास था 1 2 3, ठीक है, इसको करना है बाइनरी में, तो बाइनरी की बेस कितनी थी 2, इसलिए इस पे 2 पे कर रहे हैं। ठीक है, 2 की इसकी तजज़ी करनी है, 2 का टेबल बनेंगे, 12 से कम नहीं रहे, ज्यादा ना बढ़ेगा, 12 पे पूरा डिवाइड हो, तो 2 6 12, ठीक है 6
और 2 1 2, ये 2 3 पे डिवाइड किया, 2 1 2 बढ़ गया कितना 1, जो एक बाकी बचेगा तो एक इधर लिख दिया। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड होता तो इधर 0 आना था। नेक्स्ट आप देखते हैं 2 3 6, ठीक है, और ये 61 है, 2 3 6, इधर क्या बचा है 0, सॉरी 0 नहीं 1 ही बचता है, 2 1 2, तो इसको क्या करेंगे 60 है ना, 60 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 6, सॉरी, तो बाकी बचा 0, आगे हमने सिंपली लिख देना 0, ठीक है। ये एक जो बचता है उसे आगे लिखेंगे, क्योंकि 60 है, 30 को 2 पे मल्टीप्लाई करें तो 60 बनता है, एक बाकी बचता है वो उसके आगे लिख दिया। इसी तरह फिर 2 पे डिवाइड किया हमने, 2 1 2, तो एक इसका आंसर इधर आ गया, ठीक है, तो 2 5 10, ठीक है, और बाकी बचा 0। इसी तरह फिर 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, 2 7 14, एक बच गया, 2 3 6, ठीक है, 2 1 2, ठीक है, ये इसका बच गया पूरा ऑर्डर। अब देखें ये हमने 123 को 2 पे डिवाइड किया और हमने तब तक इसको डिवाइड करते गए हैं जब तक ये आखिर तक इसकी वैल्यू 2 से कम नहीं हो जाती। तो लास्ट में हमारे पास वैल्यू आई है 1, ठीक है, ये 2 1 2 था, बाकी 1 बचा था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने तो डेसिमल को कन्वर्ट करना था बाइनरी में, तो इसका कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, हमने इस लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ इसको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल 1 था, सबसे पहले 1 लिख लिया। आपने एक बात याद रखनी है कि जो लास्ट वाला डिवाइडर होता है ना, जो लास्ट पे बचता है, अगर तो वो इस वैल्यू से कम है, फॉर एग्जाम्पल ये 2 था ना हमारे पास, तो ये 1 2 से छोटा है, तो उसको भी आंसर में कंक्लूड करना है, उसको लिखना है आंसर में। अगर ये 2 से बड़ा होता फिर उसको छोड़ देना था, फिर इस 1 से हमने स्टार्ट करना था। इसलिए अब ये 1 भी लिखेंगे, ये 1 भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे। 1 ये लिखा, 2 3 4, 4 बार 1 आता है, 4 बार 1 लिख दिया, 1 2 3 4, फिर 0 1 0 0 1 0, तो ये क्या आ गई है इसकी बाइनरी फॉर्म, ठीक है। ये हमारे पास डेसिमल में इसकी वैल्यू थी 1 2 3 123, और इसकी जो बाइनरी में इसकी वैल्यू आई है हमारे पास अवेलेबल, वो आई है 1 1 1 1 0 1 0, ठीक है। तो ये इस तरह हमने डेसिमल को बाइनरी में किया। इसी तरह अगर वो कहता हमें इसी नंबर को आप कन्वर्ट कर दें हेक्साडेसिमल में, तो हमने सिंपली प्रोसीजर सारा यही है, हमने 2 की जगह जो हेक्साडेसिमल की बेस थी 16 उस पर डिवाइड कर देना था। अगर वो हमें कहता कि इसी नंबर सिस्टम को आप कन्वर्ट कर दें ऑक्टल में, तो हमें पता है ऑक्टल की बेस कितनी और रेडिक्स कितना है 8, तो हमने 8 पे डिवाइड कर देना था, ठीक है। इसके आपने एक बात जो मेन पॉइंट है वो ये ज़हन में रखनी है, अगर हमारे पास कोई भी नंबर सिस्टम है हमें कन्वर्ट करने के लिए दिया गया है, हमने सबसे पहले देखना है कि हमें किस फॉर्म में दिया गया है। अगर तो डेसिमल में दिया गया तो सिंपली आपने क्या करना है, जिस नंबर का कहा है उसकी बेस और रेडिक्स के उसको डिवाइड कर देना, उसकी तजज़ी करनी है, और जो आंसर आएगा उसको नीचे से ऊपर की तरफ लिख लेना है और वो उसकी बेस होगी। अगर हमें कोई नंबर दिया जाता है बाइनरी में और हमें कहा जाता है कि आप ऑक्टल में कन्वर्ट करें, फॉर एग्जाम्पल हमें नंबर एक दिया गया है बाइनरी में 0 1 0 1 0, ठीक है, ये हमें बाइनरी में दिया गया है, और उसने बोला इसको कन्वर्ट कर दें आप ऑक्टल में 8 में। तो अब इसका क्या प्रोसीजर होगा, अब हमें ये करना पड़ेगा, इस बाइनरी को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम 10 वाले में, ठीक है, 10 वाले में करके फिर उसे 8 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि डेसिमल नंबर सिस्टम अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो हमें उसको दूसरे किसी भी नंबर में कन्वर्ट करने में कोई परेशानी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि 10 पे आप जिस नंबर सिस्टम में चाहें जिस पे डिवाइड करेंगे वो नंबर सिस्टम आ जाएगा। तो अगर हमें 10 का नंबर अवेलेबल ही नहीं है, हमें कहा गया कि ऑक्टल दिया गया या बाइनरी दिया गया है, हमें सबसे पहले उसको 10 वाली फॉर्म में लेकर आना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में लेकर आना है। इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम में लेकर आएंगे सबसे पहले, ठीक है, 10 की फॉर्म में कोई भी फॉर एग्जाम्पल इसका 1 1 1 आ गया, ठीक है, 1 0 1 आ गया इसका। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे 1 0 1 को फर्दर 8 पे, तो जो इसका आंसर आएगा फिर वो कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, ऑक्टल। इसका ऑक्टल फॉर एग्जाम्पल 78 होता है, क्योंकि ये वाला प्रोसीजर डेसिमल में कन्वर्ट करने वाला ये कल का हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह, ये प्रोसीजर हम कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप इंशाल्लाह मुझसे पूछ सकते हैं, हर वक्त मैं ऑनलाइन व्हाट्सएप पे आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।